राम राम और आप सभी को प्रणाम। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतना ज्यादा परेशान आदमी हूं। क्या बताऊं। सच में इसी परेशानी की वजह से मैं पैदा ही नहीं होना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी में पैदा होना पड़ा। क्योंकि हमारे माँ बाप माने ही नहीं जब तक हम पैदा नहीं हो गए। और भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाहे लड़कियों की एक ही घर में क्रिकेट की टीम क्यों न तैयार हो जाए, लेकिन जब तक एक लड़का पैदा नहीं हो जाता ये लोग मानते नहीं हैं। हाँ, मैं सच बता रहा हूं, जब तक एक लड़का नहीं पैदा हो जाएगा ये लोग निकालते रहेंगे। निकालना बंद नहीं करेंगे जब तक एक लड़का नहीं निकल जाएगा। मैं कसम से बता रहा हूं, अगर मैं 2 साल और रुक गया होता तो हमारे खुद के घर में हमारे पिताजी की एक आईपीएल टीम होती और आप लोग जब पॉइंट टेबल चेक करते तो आरसीबी के बाद हमारे घर की ही टीम का नंबर होता। अच्छा, मैं 2 साल तक और इसलिए नहीं रुका क्योंकि मुझे पता हो गया था कि अब मुझे निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि निकालने वाले तन मन से लगे हैं, बिल्कुल अड़ गए हैं जिद पे कि निकाल के ही मानेंगे। अच्छा, मैं 2 साल तक इसलिए नहीं रुका क्योंकि पता था कि मुझे निकलना तो पड़ेगा। ऑलरेडी 8 लोग मुझसे पहले निकल चुके हैं। और अगर मैं न निकला तो मेरे चक्कर में और जनसंख्या बढ़ेगी। अंत में मुझे निकलना ही पड़ेगा, इसलिए 9वें नंबर पे मैं निकल आया। अच्छा, मुझे मेरे पिताजी बिना निकाले मुझे मानते ही ना, रुकते ही ना कभी, क्योंकि उनको खुद उनके पिताजी ने 13वें नंबर पे निकाला था। मैं आपको सच बता रहा हूं, पूरे भारतवर्ष में त्योहार आने पे खुशियां मनाई जाती हैं। सब खुश होते हैं कि हमारे घर में रिश्तेदार आएंगे, घर में अच्छा अच्छा खाना बनेगा, लेकिन इकलौता मेरा घर है जहां मेरे पूरे घर में मातम छा जाता है रिश्तेदारों के आ जाने पे। क्योंकि कोई भी त्योहार आए तो मेरे घर में सबसे पहले मेरी 8 बहनें आएंगी और उनके साथ साथ उनके सबके पति भी आएंगे। 8 8 16 लोग हो गए और इन 8 लोगों के 35 बच्चे हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद हमारी 12 बुआ भी आती है और 12 बुआ के साथ साथ 12 फूफा जी भी आते हैं। उनके कुल 72 बच्चे। हम लोग 100 का आंकड़ा रिश्तेदारों से ही पार कर लेते हैं। अब कौन हिंदुस्तानी होगा जो इतने रिश्तेदारों के आने पे खुश होगा। जाते वक्त इनको विदाइयां भी देनी पड़ती है। मैं किसी तरह इन भैंसों से अपना जीवन यापन कर रहा हूं और इतनी फूटी किस्मत। मैंने भैंस खरीदा था, सोचा था कि ये पानी बच्चा करेगी तो मेरी भैंस बढ़ जाएगी और थोड़ा मेरा व्यापार बढ़ेगा। इसी परेशानी में और परेशानी, हर साल ये पाणू बच्चा करती है।
एक बार भी पानी बच्चा नहीं की है। मुझे ऐसी सजा मिल रही है। मैंने कौन था जुल्म किया? अपने पापा जी का वंश चलाने के लिए मेरे पापा जी ने मुझे फंसा दिया। एक बार मैं अपने परेशानियों से इतना तंग आ गया, मैं सोचा कि हमारे यहाँ जब इतने रिश्तेदार आते हैं, रहते हैं, रुकते हैं, खाने के लिए थालियां कम पड़ जाती है, तो केले के हरे हरे पत्ते काट के उसमें खाना खाना पड़ता है। तो क्यों ना हम भी कुछ दिन के लिए अपने ससुराल चले जाएं। और मैं उस परेशानी में और उस चिंता में पड़कर बिल्कुल काला हो गया। पहले मैं बहुत गोरा था, तो मैं जब गया ससुराल तो मेरी सासू माँ ने मुझको देखा, बोली बेटा तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ, दूध मट्ठा घी खाओ, थोड़ा सेहत वहत बन जाए तो जाना। मैंने कहा अरे सासू माँ क्या हुआ, अचानक बड़ी मुझ पे माया दिखा रही हैं। बोली दामाद जी मैं माया वया नहीं दिखा रही हूँ, वो क्या है ना कि मेरी भैंसिया का पाड़ू खत्म हो गया है और तुमको देखकर मेरी भैंसिया खड़ी रहती है, आराम से दूध दे देती है। मेरी सासू माँ ने मेरी इतनी इज्जत से बेइज्जती की कि मैं चाह कर भी वहां नहीं रुक पाया। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करके बताइएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटा का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वैसे ये किस्सा नहीं है बताने का, अच्छा फंसा है पति इस जमाने का। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कमाने का, और वो तनिक भी कद्र नहीं करती मेरे इस बहाने का। रोज कहती है जानू टिकट करा दो मेरा चांद पे जाने का। भाई साहब मेरा झगड़ा मेरे पत्नी से बहुत ज्यादा होता है। सच बता रहे हैं, वो लोग किस्मत वाले हैं जिनके 33 में से 27-28 गुण मिल जाते हैं। हमें तो लगता है कि हमारे एक भी गुण नहीं मिले। रोज झगड़ा होता है। मैं कल की बात बता रहा हूं। मैं घर से बाहर था, एक नए नंबर से मेरे पास कॉल आया। मैंने उठाया, हेलो। तो उधर से कोई लड़की बोली, कह रही है कि क्या आप शादीशुदा हैं? मेरे मन में लड्डू फूटा। मैंने बोला जी नहीं, हम सिंगल हैं। फिर उधर से रिप्लाई आया, तुम घर आओ तो मैं तुम्हारा बताती हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी बोल रही। मेरे जिंदगी में बहुत लड़ाई है, हमेशा लड़ाई है। अब मुझे टेंशन होने लगी। उसी टेंशन में थोड़ी देर बाद फिर से एक नए नंबर से कॉल आया। फिर मैंने रिसीव किया। उधर से फिर यही प्रश्न पूछा गया, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने सोचा कि मेरी पत्नी ही फिर से होंगी ये। मैंने कहा जी हाँ, हम शादीशुदा हैं। तो उधर से रिप्लाई आ रहा है कि धोखेबाज, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, अरे बेबी सॉरी। मैं सोचा कि मेरे पत्नी का फोन है। फिर उधर से रिप्लाई आ रहा है,
मैं तुम्हारी पत्नी ही बोल रही हूँ। आज तू घर आ जा बस। मैं घर गया किसी तरह से, बाइक से उतरा, घर के अंदर गया, झगड़ा शुरू। रसोई घर का कोई भी ऐसा मारक यंत्र नहीं था जिससे मैं मार न खाया हूं। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं हेलमेट नहीं उतारा था। अब हम दोनों का कस के झगड़ा हुआ। वो मेरा घर छोड़ के जाने लगी। अच्छा, इनके साथ एक प्रॉब्लम और है। ये लोग जो बोलेंगे गुस्से में, अगर आप उसको कर दोगे तो उसके लिए भी झगड़ा होगा। जब हम दोनों का झगड़ा हुआ, ये जाने लगी अपने मायके, तो रास्ते में फोन की, बोली कि आज के बाद मेरे पास ना कॉल करना ना मैसेज करना, और मेरा नंबर तुरंत डिलीट कर दो, मुझे भूल जाना। मैंने सोचा भूल जाने के लिए कह ही रही है, झगड़ा थोड़ा कैसे शांत हो, जो कह रही उसको कर दूं मैं। जैसे ये सब बोली वो, तुरंत मैंने कह दिया आप कौन। मामला और गंभीर हो गया। फिर बात बड़े बुजुर्गों तक चली गई। किसी तरह से आपस में समझौता हुआ। आई घर वो फिर से। एक दिन हम दोनों लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। हमने बोला कि मुझे किसी समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए थी। वो बोली कि समझदार लड़की तुमसे सदिये न करती। और मैं पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूँ कि उसी में झगड़ा हो जाता है। मैंने कहा कि बेबी, यानी कि आपने मुझसे शादी किया है और आप समझदार नहीं हैं। बस झगड़ा फिर से शुरू। मैं सोचा कि फिर से मायके वायके ना जाए, मैंने ही गलती वलती मान लिया। उसके बाद शाम को बैठे थे हम दोनों लोग, बढ़िया प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे। अचानक मैंने बोला कि बेबी, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। तो उन्होंने रोमांटिक होके कहा कि जो शादी से पहले आपने मेरा दिल और मेरी नींदें चुराई थी वो क्या। फिर मैंने बोल दिया कि मैं कह तो रहा हूं कि जो चोरी करता है वो बहुत पछताता है। फिर झगड़ा शुरू। अच्छा, एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें गोकुल धाम सोसाइटी की जितनी महिलाएं हैं वो सब खुश रहती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी में एक भी सास नहीं है। अच्छा, आजकल के ये जो बच्चे हैं ना, बड़े शरारती होते हैं। अभी तक मैं बेरोजगार हूं। मैं सोचा कि कोई विद्यालय पकड़ लेता हूं, वहीं प्राइवेट पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं। नौकरी लगना इतना आसान तो है नहीं। मैं एक स्कूल में गया तो मैंने 3 लड़की और 1 लड़की को बुलाया। मैंने बोला कि अपना अपना नाम और अपनी अपनी पसंद बताओ। तो पहले लड़के ने बोला कि सर, मेरा नाम विनय है, मुझको इमरती पसंद है। फिर दूसरे वाले लड़के से पूछा तो उसने कहा सर, मेरा नाम अमित और मुझे भी इमरती पसंद है। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले से पूछा तो उसने कहा सर, मेरा नाम अजय है, मुझे भी इमरती पसंद है। मैंने बोला अरे वाह भाई, तीनों की पसंद तो एक ही है। फिर मैंने लड़की से पूछा कि बेटा आपका क्या नाम है और आपको क्या पसंद है। उसने बोला कि सर, मेरा नाम इमरती है।
अच्छा, मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है, एक बार मैं गया सरकारी हॉस्पिटल, तो वहां से जब मेरा काम हो गया, डॉक्टर को दिखा दिया, चेकअप वकअप हो गया, तो मैं बाहर आया तो एक समोसे का ठेला लगा था। मैं सोचा कुछ खा पी लूं, मैंने 2 समोसे लिए। मैं समोसा खा रहा था कि बगल में ही बेंच पे बैठा एक छोटा सा बच्चा मुझे ही देखे जा रहा है, मुझे ही देखे जा रहा है। मैं सोचा कि जरूर ये भूखा है। फिर मैंने 2 समोसे और बगल में जूस की दुकान थी, 1 गिलास जूस ले जाके उसको दिया, तो वो बिना कुछ कहे ले लिया और खाने लगा उसको। तो मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया, हे प्रभु, आज आपने मुझे एक भूखे को भोजन कराने का सौभाग्य दिया है। अच्छा, अभी तक वो लड़का खा चुका था, आखिरी समोसा खा रहा था, जूस पहले पी चुका था। तभी तक उसकी माँ आई, उससे पूछी, बेटा किसने दिया इसको? तो उसने मेरी तरफ उंगली किया और उसकी माँ आई, मुझे एक चाटा जोर से मारी। मैं हक्का बक्का रह गया कि मैं सोचा यार, मैंने इसके बेटे को खिलाया भी और ये मुझको ही मारे। फिर मैंने उनसे पूछा कि बहन जी क्यों मारा आपने मुझे? तो कह रही कि हरामखोर, सुबह से मैंने इसको खाली पेट रखा और मैं परेशान हूं, मैं वहां पर्ची बनवा रही थी, डॉक्टर ने इसको खाली पेट बुलाया है चेकअप करने के लिए और तुमने इसको खिला दिया। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि दूसरी बार मेरे पास नए नंबर से कॉल किसका आया था? अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप भी जीत सकते हैं पूरे 1000 रुपए। और अगर आप लेट हो गए हैं, कोई पहले से बता दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिएगा, जिससे अगली बार वीडियो पड़े तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे और आप भी जीत सके पूरे 1000 रुपए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।